हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करेंगे ब्रांच अकाउंट्स का नेक्स्ट टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स मेथड। प्रीवियसली हमने सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा, जिसमें हमने ये देखा कि इनवॉइस प्राइस हो या कॉस्ट प्राइस हो, दोनों पे ही हम ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। और अगर इनवॉइस प्राइस पे है तो हम लोडिंग वगैरह कैलकुलेट करके ऑपोजिट साइड पे उसकी एंट्री पोस्ट कर देते हैं। बट ये जो नेक्स्ट मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड, इसमें आप जो भी एंट्रीज पोस्ट करेंगे वो कॉस्ट पे करेंगे, चाहे आपको इनवॉइस प्राइस दिया हो। मींस आप इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करके उसके बाद एंट्री पोस्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट्स मेथड में कुछ नया नहीं है, वही फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग P&L वाला, नथिंग मोर देन दैट। बस ब्रांच अकाउंट बनाने हैं ट्रेडिंग P&L मेथड से। क्वाइट अ इजी मेथड। याद क्या रखना है कि ट्रेडिंग P&L जो बनेगा मींस फाइनल अकाउंट्स जो बनेंगे वो कॉस्ट पे बनेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है एक क्वेश्चन के साथ। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ बेंगलुरु ब्रांच एज ऑन 31 दिसंबर 19। कुछ बैलेंसेस गिवन हैं और हमें क्या बनाना है, हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बेंगलुरु ब्रांच का और उस दिन की बैलेंस शीट। ठीक है, तो सिंपल वही ट्रेडिंग P&L वाला फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें कुछ नया नहीं आएगा, सिर्फ बेंगलुरु ब्रांच का बनाना है। तो एक ही कॉलम बनेगा, दो ब्रांचेस नहीं है, एक ही ब्रांच है। ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट सिंपल वही, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, नथिंग मोर देन दैट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यू विल राइट ऑफ बेंगलुरु ब्रांच, नॉट ऑफ बेंगलुरु ब्रांच। ठीक है, दिस इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बेंगलुरु ब्रांच। तो डेबिट साइड पे आप पोस्ट करें अपना वही ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019 6000। ये जो ऑलरेडी आइटम्स हैं, ये जो ऑलरेडी अमाउंट्स हैं, वो हमें कॉस्ट पे गिवन है, इनवॉइस पे नहीं है। अगर इनवॉइस पे होंगी तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में लोडिंग को बाहर करना सिखाया था, वैसे ही आप वो लोडिंग माइनस करके इनवॉइस अमाउंट को कॉस्ट पे लेके आके फिर आप उसको पोस्ट करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी कॉस्ट है तो मैं कॉस्ट पोस्ट करूँगी 6000। देन इट सेज परचेजेस 97,800। अच्छा, अगर कोई गुड्स हमें हेड ऑफिस से मिला, अब ये जो परचेजेस हैं इसकी लोकल परचेजेस होंगी, तो गुड्स तो हेड ऑफिस से भी आते हैं। सेल्स गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस को गए हैं गुड्स, तो बाय गुड्स देन कुछ सैलरीज गिवन है, सैलरीज तो P&L अकाउंट में आती हैं तो वो नीचे पोस्ट करेंगे। देन डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो दोनों बैलेंस शीट में। रेंट गिवन है P&L में, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अगेन P&L, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट एंड डेप्रिसिएशन P&L। तो यहाँ के लिए हमारे पास जो एंट्री है वो नीचे एडजस्टमेंट्स में हमें एक गुड्स इन ट्रांजिट गिवन है 3700 का। क्या वर्डिंग लिखी हुई है? बेंगलुरु ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स ऑन 31 दिसंबर stood at 460. On 28 December 2019, head office forwarded goods of value 3700 to branch where they were received on 3rd January. तो ईयर एंड के बाद रिसीव हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा, अब ये जो 19,000 मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, बिना बताए पोस्ट कर दिया है ना, कि कैसे पोस्ट किया, क्योंकि जो हेड ऑफिस ने गुड्स सप्लाई किए थे, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, वो 19,000 के हैं। अब यहाँ पे मुझे एक डिफरेंस बताना है। अगर लिखा हो गुड्स रिसीव्ड टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस हमारे हैं 19,000 के, बट
19,000 के रिसीव हुए हैं, भेजे नहीं थे, भेजे इससे ज़्यादा थे क्योंकि 3700 का जो गुड्स हैं वो इन ट्रांजिट है, मीन्स रास्ते में है। तो अगर लिखा हो गुड्स सेंट टू ब्रांच, फिर तो उसमें ट्रांजिट वाले भी आ गए और रिसीव्ड भी आ गए। बट अगर रिसीव्ड लिखा हो तो इसका मतलब अगर गुड्स ट्रांजिट में है तो वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए 19,000 अमाउंट ऐड नहीं होगी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 19,000 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट 3700, तो ये आ जाएगा आपका 22,700। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका 22,700। और सेम गुड्स इन ट्रांजिट आप इधर भी लिखेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 7,700 का। यहां से आपका कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट टू राइट। अब 28,900 ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हुआ और P&L ओपन हुआ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। देन आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो के थे सैलरीज, रेंट, sundry expenses, depreciation, और अब आपका क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे। छोटा सा फॉर्मेट ड्रॉप कर लेते हैं। जिसमें आप इधर शो करोगे अपने क्रेडिटर्स, प्लीज लायबिलिटीज और एसेट्स आप खुद से लिख लें। देन हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस का जो अकाउंट में बेंगलुरु ब्रांच का जो अकाउंट था वो 460 डेबिट से शो हो रहा था। अब बेंगलुरु ब्रांच यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रही है, तो जो पहला डेबिट था वो आप इसी प्रॉफिट से माइनस कर दोगे। राइट, आपका प्रॉफिट था 20570, इसमें से आप जो डेबिट है उसका 460 वो माइनस कर दोगे। अच्छा, इधर आएगा आपका कैश एट बैंक 1780, देन फर्नीचर कितने का है 6000, डेटर्स की अमाउंट है 3700, देन आपका क्लोजिंग स्टॉक 7700, गुड्स इन ट्रांजिट 3700। बस दोनों तरफ टैली कर सकते हैं, आई थिंक टैली हो जाएगी। तो ये था हमारा फाइनल अकाउंट्स का मेथड। बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।